हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेस्ट्री एकेडमी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, कैसे हम समुच्चयों का संघ कैसे निकालेंगे, उसका सर्वनिष्ठ कैसे निकालेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे उसी पर बेस्ड, जहाँ पर हमें क्वेश्चन किसके फॉर्म में दिया होगा, थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया होगा, एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया होगा, उसको हमको सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कह रहा है किसी विद्यालय की बास्केटबॉल टीम में 21, हॉकी टीम में 21 तथा फुटबॉल टीम में 29 लड़के हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि विद्यालय की बास्केटबॉल की टीम है, फुटबॉल की टीम है और हॉकी की टीम है, जितने इतने इतने लड़के की वो टीम है। यदि 14 लड़के हॉकी और फुटबॉल बास्केटबॉल, 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल तथा 12 लड़के फुटबॉल तथा बास्केटबॉल खेलते हैं, तथा 8 लड़के ऐसे हैं जो कि तीनों खेल खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। तो हमसे कह रहा है तो खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या, कि हमें ऐसे लड़कों की संख्या बतानी है कि जो तीनों खेल खेलते हैं, जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसका जब सोल्यूशन हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, माना ठीक है, बास्केटबॉल को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माना बी क्या है, बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों का समुच्चय, लड़कों का समुच्चय। ठीक है, इसको हमने बी से डिनोट कर दिया, जो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एन ऑफ बी कितने दिए हैं, 21। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास कह रहा है हॉकी टीम, उसको हम एच मान लेते हैं, एच को हम मान लेते हैं हॉकी खेलने वाले लड़कों का समुच्चय, लड़कों का समुच्चय वो कितना हो जाएगा, हॉकी खेलने वाले लड़कों का जो समुच्चय कितना हो जाएगा, उसमें कितने एलिमेंट है, एन ऑफ एच कितना हो जाएगा, 26। फिर कह रहा है फुटबॉल खेलने वाले को हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फुटबॉल खेलने वाले लड़कों का समुच्चय, एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 29। ये डेटा हमें दिया है। आगे क्या कह रहा है, यदि 14 लड़के हॉकी और फुटबॉल, ठीक हो गया, तो मतलब एच इंटरसेक्शन हॉकी और फुटबॉल, तो ये क्या है, हॉकी तथा फुटबॉल, हॉकी तथा फुटबॉल खेलने वाले लड़कों का समुच्चय, वाले लड़कों का समुच्चय। तो इसको हम किससे दिखाएंगे, एलिमेंट एन क्या है, इंटरसेक्शन एफ। कितने एलिमेंट हैं, यदि 14 लड़के कह रहा है तो कितने हैं, 14 हैं। उसके बाद कह रहा है कि 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी हमने क्या करा, अच्छा बास्केटबॉल है, ये बास्केटबॉल है, ठीक है, एच कॉमा बी है, इसको मिटा के यहाँ हॉकी की जगह बास्केटबॉल करना है, पहला बास्केटबॉल है, इसको हम करेंगे बास्केटबॉल। ठीक हो गया। तो यहाँ हट के ये बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 14। दूसरा कह रहा है कि 15 लड़के जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो एच इंटरसेक्शन एफ ये कहलाएगा हॉकी तथा फुटबॉल खेलने वाले लड़कों का समुच्चय, यानी कि एन एच इंटरसेक्शन एफ कितना है, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले 12 लड़के हैं, यानी 15 लड़के हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले, ठीक है, फुटबॉल तथा बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों का समुच्चय, एन एफ इंटरसेक्शन बी कितना है, 12। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है आगे कि 8 लड़के तीनों चीज़ खेलते हैं, मतलब एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है।
इसको हम लिख लेते हैं हॉकी, बास्केटबॉल तथा फुटबॉल खेलने वाले लड़कों का समुच्चय, लड़कों का समुच्चय। तो क्या कहलाएगा? एन एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ कितना है? 8। तो ये डेटा हमें गिवन है, इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि हमें निकालना है कि इनका यूनियन निकालना है बेसिकली। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि हॉकी, फुटबॉल तथा बास्केटबॉल खेलने वाले कुल लड़कों का समुच्चय, हॉकी बास्केटबॉल खेलने वाले कुल लड़कों का समुच्चय, ये हमने फाइंड आउट, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें सब कुछ डेटा गिवन है। तो हमारे पास एक सूत्र है जहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा एलिमेंट हो जाते हैं। तो हमने क्या लगाया था? एक फार्मूला याद किया था। तो इसको मैं रफ़ करता हूँ, उसके बाद हम इतने पोर्शन को हम रफ़ कर लेते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं, चलो नीचे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फार्मूला जो सूत्र हमने लिखा था वो क्या लिखा था? हमने कहा था कि अगर एन एच यूनियन बी यूनियन एफ लिखना है तो इसको हमने कैसे लिखा था? एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, यह आएगा माइनस एच यूनियन बी आएगा माइनस एच यूनियन एफ आएगा माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो ये हमें निकालना है एन एच यूनियन बी यूनियन एफ। अब फुटबॉल एन ऑफ एच कितना है? 26 है। एन ऑफ बी कितना है? 21 है। एन ऑफ एफ कितना है? 29 है। एच यूनियन बी कितना है? 14 है। ये कितना है? 15 है। ये कितना है? 12 है। और ये कितना है? 8 है। ठीक हो गया? तो कितना हो गया? 6 7 3 ये और 4। तो ये जो निकल के आएगा 43। तो हमसे जब पूछा था कि ऐसे लड़कों की हमें संख्या बतानी है कि जो तीनों खेल को खेलते हैं, बास्केटबॉल, हॉकी तथा टोटल ऐसे कितने लड़के होंगे, तो वो कितने होंगे? 43। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एन एच यूनियन बी यूनियन एफ इक्वल टू 43। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था। बस हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसकी डिटेल को लिखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको रफ करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये था। ऐसा ही क्वेश्चन और देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में और आपके एग्जाम में पक्का आएगा एक न एक क्वेश्चन। तो कहाँ पर हमें यूनियन लेना है, कहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है, ये देख के क्वेश्चन को देख के ध्यान से देख के करना है। ठीक हो गया? तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप किताब में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप और कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, इस तरह के एग्जाम्पल आपको हर किताब में मिल जाएंगे, मैथ्स की किसी भी बुक में। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 100 व्यक्तियों की किसी कार्यशाला में, कह रहा है 100 व्यक्तियों की किसी कार्यशाला में 100 व्यक्तियों की किसी कार्यशाला में 29 भारतीय महिलाएं हैं
29 भारतीय महिलाएं हैं तथा 23 पुरुषों ने भाग लिया है। ठीक है, तथा 23 पुरुषों ने भाग लिया है। ठीक हो गया। इन भारतीयों में 4 डॉक्टर हैं। इन भारतीयों में 4 डॉक्टर हैं। ठीक हो गया। तथा 24 या तो पुरुष हैं, 24 या तो पुरुष हैं अथवा डॉक्टर हैं, अथवा डॉक्टर हैं। ठीक हो गया। और गोष्ठी में कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है। क्या कह रहा है? गोष्ठी में कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है। विदेशी डॉक्टर नहीं है। गोष्ठी में कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है। फिर क्या कहता है आगे को? बताइए कि कितनी महिलाएं डॉक्टर ने भाग लिया। तो बताया, क्या बताना है? बताइए कि कितनी महिला डॉक्टर ने, कितनी महिला डॉक्टर भाग ले रही है, ले रही है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक हो गया। फिर से सेम हुआ, कह रहा है 100 व्यक्तियों की एक कार्यशाला है जिसमें 29 भारतीय महिलाएं हैं तथा 23 पुरुष हैं। ठीक हो गया। उस भारतीय महिला और उन भारतीयों में क्या है? इनमें 4 डॉक्टर हैं तथा 24 या तो पुरुष हैं अथवा डॉक्टर हैं। तो गोष्ठी में कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है। तो कितनी महिला डॉक्टरों ने भाग लिया, ये हमें बताना है। तो इसका जब हम हल करेंगे तो हम हल कैसे करेंगे? तो हम क्या मान लेते हैं कि डॉक्टर, ठीक है, पुरुष डॉक्टरों का समुच्चय क्या दिया है? पुरुष डॉक्टरों का समुच्चय ना। डी को हम मान लेते हैं डॉक्टरों का समुच्चय। ठीक हो गया। तो डॉक्टरों का समुच्चय हमें क्या दिया है? 4 डॉक्टर हैं। तो एन ऑफ डी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और क्या कह रहा है? पुरुष। ठीक हो गया। पुरुष डॉक्टरों ने दिया है 23 भाग लिया है, 23 पुरुष डॉक्टरों ने। हाँ 23। तो और हम मान लेते हैं एम को, हम मान लेते हैं पुरुष डॉक्टरों का समुच्चय। तो पुरुष डॉक्टरों का समुच्चय हो जाएगा एन ऑफ एम इक्वल टू 23। ठीक हो गया। और हमें क्या दे रखा है? कि हमें दे रखा है तथा 24 एम यूनियन डी कितना दे रखा है? क्या है ये? कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एम इंटरसेक्शन डी निकालना है। ठीक है। तो उस एम इंटरसेक्शन को हमने एक्स मान लिया है। ठीक हो गया। तो ये क्या है? बेसिकली पुरुष डॉक्टरों की संख्या है। पुरुष डॉक्टरों की संख्या ये हमें बताएगा, जिसको हमने, अगर हम पुरुष डॉक्टरों की संख्या निकाल लेंगे तो महिला की आराम से निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक जो सूत्र है वो क्या होता है? एम यूनियन डी इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डी माइनस एम इंटरसेक्शन डी। इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो ये कितना दिया है? 24 दिया है। एन ऑफ एम हमें दिया है 4, एन ऑफ डी दिया है 23, इसको हमने मान लिया था x।
तो ये हो गया 27, 24 इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगा 3। तो ये x इक्वल टू 3 क्या आया, पुरुष डॉक्टरों की संख्या आई, पुरुष डॉक्टरों की संख्या। हमसे क्या पूछ रहा है, महिला डॉक्टरों की संख्या। तो पुरुष जबकि डॉक्टर ही 4 हैं, कितने 4 डॉक्टर हैं, 4 में से 3 तो पुरुष हो गए, तो महिला डॉक्टर कितनी बची, 1। तो महिला डॉक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी, महिला डॉक्टर की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 4 तो था तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था बेसिकली समुच्चय पर रिलेटेड था, तो इसके क्वेश्चंस आप करते रहिए। नेक्स्ट जब हम चलेंगे, अब हम चलेंगे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, क्वेश्चनों को सारी किताबों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर कंपटीशन में आने ही आने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू।